इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7 से 10 तक को कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर 7 मेरा ये है। तो बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी सार्वंतर 7 और 22वां पद 149 है। मतलब इसमें बोल रहा है कि क्या क्या दिया है, एक बार और अगेन रिपीट करते हैं। बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें सार्वंतर दिया है डी बराबर 7 और 22वां पद 119 है। तो यहाँ से हल में लिख लेते हैं। हल में लिखते हैं कि दिया है क्या दिया है, A22 बराबर कितना दिया है, A22 बराबर दिया है यहाँ से 149 और डी बराबर दिया है 7। ये मेरा दिया है। तो यहाँ से हम एक और क्या हमको लिया ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है कि 22वां पद 149 है। तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना है इसमें, और S22 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और यहाँ n बराबर कितना है 22। तो आप लोग इजिली एसएन का फॉर्मूला लगा के इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान भी हमको चाहिए क्योंकि एसएन के सूत्र में क्या होता है, एसएन के सूत्र में प्रथम पद की भी जरूरत है और प्रथम पद इसमें दिया नहीं है तो प्रथम पद भी निकालेंगे। तो यहाँ से आइए पहले सूत्र लिख लेते हैं, A+2A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है। तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए, प्रथम पद सार्वंतर दिया ही है, n 22 है। तो ए के लिए प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 21 डी। अब देखो A21 ये डी कैसे आया आप लोग को यहाँ बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता था, आप लोग फार्मूला जानते थे, A प्लस n-1। यहाँ जब n रहता था तो यहाँ एक घटता था। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 22 में से एक घटा दिए तो 21 बचा, तो 21 डी हो गया। अब 122 यानी 149 बराबर A इंटू 21 इंटू डी का मान कितना दिया है 7। अब देखो 149, अब गुणा कर देते हैं यहाँ से, 21 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर A प्लस 147। तो 149 में से 147 घट जाएगा तो A बराबर कितना बचेगा, A बराबर मेरा यहाँ से 2 आ गया। अब देखो A का मान दोगा, हमको एसएन कुल पदों 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे S22 बराबर 22/2 2 इंटू इस फॉर्मूला में रखेंगे 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 7 है। तो अब देखो यहाँ से S22 बराबर, ये तो कट जाएगा, 11 4 2 दूना 4 और यहाँ से प्लस 7 इंटू 21 इंटू 7। अब देखो यहाँ से क्या हो जाए, 11 इंटू ये कितना, इसको गुणा करने पे 147 आएगा प्लस 147। अब इसको जोड़ देते हैं तो 11 गुणे 151 S22। तो इसको गुणा करते हैं तो फाइनल मेरा आता है S22। इसको गुणा कर लेते हैं यहाँ कि 151 गुणे 11, तो 11 एकम 11 के 1, 11 × 5 = 55, 56, 11 एकम 11 पास 1661। तो यहाँ से मेरा आंसर बना कि 1661। दिस इज आंसर। ये मतलब बोल रहा है कि अतः लिखेंगे प्रथम 22 पदों का योग 1661 आंसर होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। पढ़ते हैं तो एक प्रश्न बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो उस सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। हल में लिख लेते हैं कि दिया है कि n बराबर कितना दिया है 51, प्रथम 51 पदों का जिसके दूसरे और तीसरे पदों क्रमशः 14 और 18 है, यानी दूसरे और तीसरे। A2 बराबर कितना है 14 और A1 बराबर कितना है, A3 बराबर कितना है, A3 बराबर कितना है 18 है। तो इसको हम A1 को लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसको A प्लस
2d A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 घटाने पर। अब घटाते हैं तो a प्लस d इक्वल 14, a प्लस 2d इक्वल 18, माइनस माइनस माइनस। अब देखो a से कट जाएगा, d में से 2d 1d माइनस 1d, और यहाँ से कितना हो जाएगा -4। तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी d का मान आ गया मेरा यहाँ से 4 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हमको क्या बोल रहा है, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस d का मान कितना आया, 4 प्लस 14। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 14 माइनस 4, तो a बराबर मेरा यहाँ से 10। तो हमको क्या बोला है, S51, यानी S51 हमको ज्ञात करना है। S51 हमसे पूछ रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान रहे तो S21 बराबर क्या हो जाएगा, S21/2, 2 इंटू a का मान कितना है 10 है, प्लस 51 माइनस 1, d का मान कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो S1 51/2, ये देखो 10 दूना की 20, 50 गुणे 50 प्लस 50, ये 50 चौका 200, ये 200 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S51 बराबर 51/2 प्लस 220, ये कट जाएगा। तो यहाँ से S51 बराबर 51 गुणे 110। अब इसको गुणा करते हैं, फाइनल आंसर 151 गुणे 10 होता है। अब इसको फाइनली गुणा करते हैं तो मेरा आंसर बनता है S51 बराबर यहाँ गुणा कर लेते हैं कि 51 गुणे 110 गुणे 51, तो 0, 51 एकम 51 के 1, 51 एकम 51 और 5 56, 5610। तो यहाँ से मेरा बनता है 5610। तो दिस इज आंसर, ये मेरा आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार आप लोग जरूर कर दीजिए लाइक। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग 49 है, बोल रहा है कि यदि किसी प्रथम पदों का योग 7 पदों का योग 49 हो और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमको बोल रहा है कि एनवा पद ज्ञात करना है, यानी एसेन हमको ज्ञात करना है। सबसे कि एनवा योग का पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए और क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए, एन प्रथम पद चाहिए। तो यहाँ से आप लोग सूत्र पढ़े थे, सूत्र क्या होता है, SN/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इसमें तो हमको प्रथम पद चाहिए, सर्वांतर चाहिए, और एनवा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खुद प्रश्न में बोला है कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है कि प्रथम, यहाँ से लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो A7 बराबर कितना हो जाएगा, 49 है, ये है। और फिर लिखेंगे कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 279 है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 279 है। तो S17 बराबर कितना है,
289। अब इसको करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, S7 को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, S7 को ऐसे लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से बोल रहा है, क्या हो रहा है कि 2a n-d 1, तो यहाँ से अब क्या कर रहा है कि S7, तो S7 अब इसमें मान रख देंगे, तो S7 बराबर n का मान रखते हैं 7/2 2a रहने देते हैं प्लस 7-1 इंटू डी। अब इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो S7 यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू 2a प्लस 3d, ये बना, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मेरा क्या बना, यहाँ से बना S7 7a प्लस 7 21 डी। अब S7 का मान कितना दिया है, S7 का मान यहाँ दिया है 49, तो 49 बराबर 7 को कॉमन ही रहने देते हैं, रहने देते हैं a प्लस 3d, 7 को इधर भेजते हैं तो 49/7, इसको काट देते हैं तो a प्लस 3d, तो यहाँ से क्या बना, a प्लस 3d बराबर 749, यानी 749। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, S17 को लिखते हैं, S17 बराबर कितना मेरा दिया था, S17 बराबर 279 दिया था, S17 यहाँ S17 बराबर कितना दिया था 279, तो इसको भी लिख सकते हैं, तो S17 को क्या लिख सकते हैं, S17 n/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। अब देखो S17 कितना दिया है 289 बराबर 17/2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरा a प्लस 16 यानी 8d, इससे ये कट गया, तो इसको 17 को इधर भेजते हैं, तो 289/17 a प्लस 8d, समीकरण नंबर 8d ये बना। अब इसको भाग देते हैं 17 से भाग देते हैं 289 में, 17 से भाग देते हैं 289 में, यहाँ भाग दे लेते हैं 17 से, तो 17 एकम 17 कितना बचा, यहाँ कितना बचा 119, 17 छक्का 102, 17 7 119, तो ये कितना में बना 17 बार में कटा, तो यहाँ से मेरा बना a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। अब घटाते हैं, क्या है, एक क्या है, ये था a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, 8d माइनस माइनस माइनस, तो ये a से a कट गया, तो यहाँ से माइनस का 5d माइनस 10, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी d बराबर कितना आ गया मेरा 2 आ गया, यानी d का मान मेरा यहाँ से 2 आ गया। अब क्या करते हैं d, अब एक d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में समीकरण 1 क्या था, ये था, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो a प्लस 3d बराबर 7 था, तो a प्लस और d का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया 1। अब बोल रहा था प्रश्न में क्या बोला था कि n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn बराबर हमको इस सूत्र के सहायता से पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए इसके सहायता से अब n पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। n पदों का योग ज्ञात करते हैं तो Sn बराबर n/2 इंटू a का मान कितना है 1 है, प्लस n का मान कितना, n हमको ज्ञात करना 1 और d का मान कितना निकाले हैं 2, ये हो गया। अब देखो यहाँ से Sn बराबर n/2 प्लस 2 प्लस इसको 2n माइनस
इसको 2n करते हैं, प्लस माइनस कट गया, अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, अब यहाँ क्या बच गया, Sn बराबर n इंटू एन, तो Sn बराबर n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः n पदों का योग, यहाँ से लिख सकते हैं अतः n पदों का योग n स्क्वायर होगा। तो दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर होगा। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न नंबर 10वां है। तो आइए इस वीडियो का प्रश्न नंबर 10 लास्ट वीडियो प्रश्न है इस वीडियो का। तो आइए बोल रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक समांतर श्रेणी बनाती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ये दो भाग दिया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पहला भाग क्या दिया है, AN बराबर 3 + 4n। तो यहाँ पे माना n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश n प्रकृति संख्या है। प्रकृति संख्या का मतलब 1 2 3 डैश n पदों तक होता है। तो A1 बराबर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, a + 3 × 1, तो 3 + 4, तो A1 बराबर मेरा यहाँ से क्या बना, 7 बना। अब A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाए a + 4 × 2, तो यहाँ से A2 बराबर मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 11। अब देखो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो नेक्स्ट A3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सीरीज क्या बनेगा मेरा, यहाँ से लिखेंगे AP संख्या का सीरीज क्या क्या बना, यहाँ से लिखेंगे AP संख्या की सूची क्या क्या बना, यहाँ से लिख लेते हैं कि AP संख्या की सूची क्या क्या बना। AP संख्या की सूची मेरा ये बना। तो हमको क्या ज्ञात करना था, S15 के अनुसार ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम करेंगे S15 बराबर, तो इसमें प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, सूची क्या है, सॉरी 7 11 15 डैश 1। तो इसमें तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद 7 और सार्वंतर कितना हो जाएगा, D बराबर 11 में से 4, यानी D सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा। तो n बराबर क्या हुआ, 15, n बराबर 15 है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि S15 बराबर n15/2, 2 × a का मान 4, a का मान 7, a का मान 7 प्लस n का मान कितना है, 15 - 1 इंटू D का मान कितना है, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, S15 बराबर तो मेरा कितना आता है, 525। आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कृपया करके सॉल्व करें। आइए अब इसका दूसरा भाग के हल करते हैं। दूसरा भाग क्या क्या दिया है ये लिखते हैं। तो इसमें दूसरा भाग मेरा दिया है कि यहाँ से दिया है AN बराबर 9a 5n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि संख्या का जैसे उसमें लिखेंगे तो इसमें भी लिखेंगे कि माना कि n कोई प्रकृति संख्याओं है, प्रकृति संख्या है। तो n बराबर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 डैश n तक रख के देखेंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 1। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब A2 के लिए a बराबर 2 रख के देखेंगे तो 9 - 5 × 2, तो 9 - 10, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो गया। अब A3 के लिए करेंगे तो 9 × -5 × 3, तो 9 - 15, तो A3 बराबर मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, -6। तो हर बार -5 आप लोग देखेंगे तो डिफरेंट हो रहा है। तो माइनस यहाँ से -6, यहाँ से -11 हो जाएगा A4। तो यहाँ से लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची
क्या बना, दिया गया संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची क्या बना, दी गई संख्याओं की सूची ए क्या बना, ए 4 -1 -6 -11 डैश डैश। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद मेरा हो जाएगा 4 सर्वांतर। अब सर्वांतर के लिए ए माइनस 1 यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो गया। अब S15 हमको ज्ञात करना है, तो 15/2 और यहाँ से 2, अब ए का मान कितना है, यहाँ से 4 है तो 4 और यहाँ से प्लस 15 -1 और डी का मान कितना है, -5। अब देखो यहाँ से यस 15/2, 4 दूना 8 प्लस 14 डी यानी -14 × 70 यहाँ से हो जाएगा, यानी ये 14 डी तो -5 यानी 14 × 70। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरा कितना बचेगा, 4 -35। तो ये 2 ऊपर कॉमन है तो 2 से 2 कट गया, यानी 35 गुणे -31। तो यहाँ से 31 गुणे 15 कर लेते हैं, तो 15 कम 15, 15 45, 45 1 46, तो 461। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर बनेगा 465। तो S15 बराबर यहाँ से मेरा बना 465। तो ये मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब।